दोस्तों, क्या आप भी असफल हो होकर थक चुके हैं? मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता। प्लानिंग करके उसे सिर्फ कुछ दिन तक फॉलो कर पाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर से टालमटोल करना शुरू कर देते हैं। बर्बादी के रास्ते पर सोशल मीडिया एडिक्शन, फोन एडिक्शन, गलत आदतों में अपना जीवन बर्बाद करते हुए दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे। अगर ऐसी ही दिक्कतें आपके साथ भी हैं तो आज मैं सिद्धांत शर्मा आपके लिए 8 ऐसी मोटिवेशनल कहानियां लेकर आया हूं, जिसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो किसी भी एक कहानी में आपका जीवन डेफिनेटली बदल जाएगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने का सही रास्ता भी मिल जाएगा। बस 5 से 6 मिनट फोकस होकर इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद और आप क्या बनना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखना। तो पहली कहानी है फेमस हैरी पॉटर नॉवेल की राइटर जेके रोलिंग हार्वर्ड में अपनी स्पीच के दौरान अपने फेल होने के महत्व और मूल्यों को अंडरलाइन करते हुए कहती हैं, मैं एक महाकाव्य पैमाने पर विफल रही थी। मेरा बहुत कम उम्र में विवाह हो गया था जो टूट गया था। मैं बेरोजगार थी। अपने माता पिता के साथ मैं आधुनिक ब्रिटेन के सबसे गरीब लोगों में शामिल थी। उस समय तक मेरे माता पिता के मन में मेरे लिए जो डर था और जो मैंने किया था दोनों ही समाप्त हो गए थे। मैं हर उस सामान्य मानक में सबसे बड़ी विफल थी जिसे मैं जानती थी। जेके रोलिंग कहती हैं कि इस असफलता से मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर आना ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इन परिस्थितियों में भी जेके रोलिंग ने हार नहीं मानी और पूरे विश्व में अपनी सफलता की इमारत खड़ी कर दी। दोस्तों, अगर आप भी किसी गरीब परिवार से आते हैं, आज आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस मेहनत कीजिए, अपने कार्य में सफल होइए, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। दूसरी कहानी है आज पूरे विश्व में स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर क्रांति लाने वाले एप्पल की शुरुआत एक गराज में 2 लोगों ने की थी। आज हम जिसे $2 बिलियन से अधिक संपत्ति वाली कंपनी के रूप में जानते हैं, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कंपनी को शुरू करने वाले स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इस दौरान समय ने उन्हें एहसास दिलाया कि अपने काम के लिए उनका जो जुनून है, असफलता की निराशा से वो ज्यादा है। नेक्स्ट और पिक्सर जैसे वेंचर्स को सफल करने के बाद लास्ट में स्टीव जॉब्स को एप्पल में फिर से सीईओ की स्थिति में वापस ला दिया। दोस्तों, वर्ष 2005 में जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैंने तब इसे नहीं देखा था, लेकिन ये मुझे मालूम है कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही जो कि मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। अगर आपकी भी जॉब चली गई है तो उससे निराश ना हो, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। तीसरी है, कुछ वर्ष पहले तक वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स को हम सभी जानते हैं। ये हार्वर्ड ड्रॉप आउट थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ट्रैफो डेटा नामक एक बिजनेस को ओनरशिप किया जो पूरी तरह से फ्लॉप रहा था। हालांकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इनके स्किल्स और जुनून ने इस विफलता को प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर अपनी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में बदल दिया। बिल गेट्स उस समय 31 वर्ष के थे और दुनिया की सबसे कम उम्र में अरबपति बने। इस असफलता के बारे में बिल गेट्स ने एक स्पीच में कहा था कि सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप असफल हो रहे हैं तो भी हार मत माने। कोई ना कोई स्किल को डेवलप करें, अपने टैलेंट को पहचानें और उस पर काम करें। वो आपके लिए एक रेवेन्यू सोर्स डेफिनेटली बनेगा। नंबर 4, आइंस्टीन शब्द आज के समय में जीनियस का एक सिनोनिम बन गया है। क्या आपको पता है कि रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी के जनक स्वयं अल्बर्ट आइंस्टीन 9 वर्ष की आयु तक अटक कर बोलते थे। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें ज्यूरिख पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश देने से भी मना कर दिया गया। हालांकि ये सभी फेलियर्स उन्हें 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने से नहीं रोक सके। आइंस्टीन का मानना था सफलता की प्रगति में विफलता रहती ही है। तो अगर आप अभी भी
फेल हो रहे हैं तो हार मत माने, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। नंबर 5, और ये स्टोरी मेरी सबसे फेवरेट है। अमेरिका के सबसे फेमस राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन फेलियर के एक बहुत बड़े उदाहरण है। 1831 में व्यापार में असफल होने, 1836 में नर्वस ब्रेकडाउन की बीमारी से पीड़ित, 1856 में राष्ट्रपति पद की रेस से बिल्कुल बाहर होने के बाद भी अब्राहम लिंकन अपने रास्ते पर डटे रहे। लिंकन ने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि आप असफल हुए हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं। अब्राहम लिंकन को 1861 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वो अभी तक अमेरिका के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट में से एक है। छठी कहानी है, बास्केटबॉल दिग्गज प्लेयर माइकल जॉर्डन ने नाइकी कंपनी के एक विज्ञापन में कहा कि मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट गंवाए हैं। मैंने लगभग 300 गेम गंवाए हैं। 26 बार मुझ पर गेम जीतने वाले शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं रुका नहीं, आगे बढ़ा और इसलिए मैं आज सफल हुआ। सभी को यही लगता है कि जॉर्डन का बास्केटबॉल स्किल एक नेचुरल टैलेंट था, लेकिन क्या आपको पता है कि अपने शुरुआती वर्षों में जॉर्डन के बास्केटबॉल कोचों को इस बात की सबसे बड़ी परेशानी थी कि जॉर्डन अपनी न्यूनतम ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि वर्षों के प्रयास, अभ्यास और असफलता ने ही इस सितारे को जन्म दिया। नंबर 7 है, स्टीवन स्पीलबर्ग को अब तक के सबसे इफेक्टिव फिल्म डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है। इन्होंने कई वर्ल्ड फेमस मूवी दी है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टीवन स्पीलबर्ग के हाई स्कूल में बहुत खराब ग्रेड्स थे, जिससे उन्हें दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से 3 बार खारिज कर दिया गया। जब वो कॉलेज में थे तब उनकी नजर यूनिवर्सल के अधिकारियों पर पड़ी, जिन्होंने 1969 में उन्हें एक टेलीविजन निर्देशक के रूप में साइन किया था। स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि भले ही मैं बूढ़ा हो जाऊं, जो मैं करता हूं वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये मुझे अपने जुनून के लिए भूखा रखता है। आज तक स्पीलबर्ग ने 51 फिल्मों का डायरेक्शन किया है और उन्हें 3 ऑस्करों से सम्मानित किया जा चुका है। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी है 8वीं कहानी, मिकी माउस को पूरे विश्व में बड़े से लेकर बच्चे तक सभी जानते हैं। इसके निर्माता वॉल्ट डिज्नी ने सेना में शामिल होने के असफल प्रयास में कम उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने एक लाफोग्राम स्टूडियो को शुरुआत की, जो असफल रहा और ये दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने एक अखबार ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ से भी उन्हें पर्याप्त रचनात्मक नहीं होने के लिए निकाल दिया गया। ध्यान देना, पर्याप्त रचनात्मक नहीं होना। जिसके बाद वॉल्ट डिज्नी ने अपनी मेहनत और भरोसे के दम पर डिज्नी स्टूडियो खड़ा किया। वॉल्ट डिज्नी ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम बहुत देर तक पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए दरवाजे खोलते हैं और नई चीजें करते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु होते हैं और जिज्ञासा हमें नए रास्तों पर ले जाती है। दोस्तों, जिस कमी के कारण सबने रिजेक्ट किया था वही उनकी स्ट्रेंथ थी और आगे चलकर $1 बिलियन का बिजनेस भी किया। दोस्तों, जीवन में कितनी भी हार क्यों ना आ जाए, आपको हार नहीं माननी है तब तक जब तक आप अपने जीवन में अपने हिसाब से सफल ना हो जाए। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।